गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं लक्ष्मीनारायण गुप्ता आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि सभी को जानते हैं कि दुर्ग विश्वविद्यालय रायपुर विश्वविद्यालय ने अपना जो है टाइम टेबल जारी कर दिया है और लगातार बच्चों का कमेंट मिल रहा है कि सर हमारा फर्स्ट ईयर का जो है वीडियो जो अपलोड नहीं हो रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो उसी के ऊपर मैं आज बिजनेस कम्युनिकेशन का जो बुक्स है, ये जो सब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023-24 के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको अगर पढ़ के जाते हैं तो आप काफ़ी हद तक आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूनिट वाइज क्वेश्चन को हम हल करने का प्रयास करते हैं। यूनिट 1 पहला क्वेश्चन देखिए, व्यावसायिक संप्रेषण क्या है, इसकी आवश्यक तत्व और महत्व को बताइए। अंग्रेजी में व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब इट्स एसेंशियल फीचर एंड इंपॉर्टेंस। ये यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, विश्लेषण क्या है। ये विश्लेषण का मतलब क्या है, शॉर्ट एनालिसिस की बात कर रहा है। शॉर्ट विश्लेषण क्या है, इसके महत्व व सीमा को स्पष्ट कीजिए। अंग्रेजी में व्हाट इज शॉर्ट एनालिसिस, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ शॉर्ट एनालिसिस। ये यूनिट 2 का दूसरा क्वेश्चन है, यूनिट 1 का दूसरा क्वेश्चन है। इसका तीसरा क्वेश्चन जो है, संप्रेषण प्रतिमान क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन मॉडल। संप्रेषण प्रतिमान के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन या डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। ये आपका पहला यूनिट का 3 मेजर क्वेश्चन है। इस 3 क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे तो आपका पूरा एक यूनिट कवर हो जाएगा। यूनिट 2 की बात करते हैं तो यूनिट 2 में आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण क्या है, व्हाट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इसके लाभ एवं हानियों की चर्चा कीजिए। डिस्कस देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये आपका यूनिट 2 का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, श्रोता कौन होते हैं, हु इज एन ऑडियंस, हु इज एन ऑडियंस, सुनने वाला कौन है। ये कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज देयर टाइप्स। श्रोता विश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑडियंस एनालिसिस। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, श्रवणता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय लिसनिंग। उसके बाद श्रवणता के उद्देश्य और लाभों को बताइए। एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ लिसनिंग। इसकी आवश्यकता को बताइए। एक्सप्लेन इट्स नीड्स टू द बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस जो कम्युनिकेशन है उसमें श्रवणता यानी लिसनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको आपको बताना है। ये आपका हो गया यूनिट 3। इसमें एक क्वेश्चन और है, सेमिनार, परिचर्चा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सम्मेलन। ये अलग अलग है, सेमिनार अलग है, परिचर्चा अलग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलग है और सम्मेलन अलग है। ठीक, तो इन चार को अलग अलग इसमें शॉर्ट नोट बताना है। तो ये चीज इसमें मैं 4 चीजें दिया हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसका जो यूनिट है वो काफी ब्रॉड है। तो इसमें 4 क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं, इस बात को आप ध्यान रखें। इसमें यूनिट 3 की बात करते हैं तो प्रभावी व्यावसायिक पत्रों की प्रमुख विशेषता। एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस लेटर। इफेक्टिव बिजनेस लेटर कौन कौन से हैं उसकी विशेषता बताना है। और एक वेबसाइट पर पत्र की, एक वेबसाइट पत्र, ये वेबसाइट हो गया, ये क्या है, वेबसाइट पत्र की संरचना बताइए। जो व्यापारिक जो बिजनेस लेटर है उसके प्रारूप या उसका स्ट्रक्चर बताना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। अगला इसमें जो है, अनुकूल और प्रतिकूल संवाद किसे कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय गुड एंड बैड न्यूज। बोलते ना ये अच्छा है और ये बुरा है, तो गुड न्यूज और बैड न्यूज के बारे में बात कर रहा है। उदाहरण के साथ समझाइए। इसको एक्सप्लेन करना है किसके साथ, एग्जांपल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इसका तीसरा क्वेश्चन है, लेखन कुशलता से आप क्या समझते हैं। एक लेखन को किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है। व्हाट इज मीन बाय राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल माने किसका लिखने का क्षमता कैसा है, इसके बारे में बात कर रहा है। डिस्क्राइब हाउ राइटिंग कैन बी मेड इफेक्टिव। राइटिंग को कैसे हम इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद अगला यूनिट का जो क्वेश्चन है, यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका आता है पहला, मौखिक प्रस्तुतिकरण क्या है। व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन। मौखिक प्रस्तुतिकरण की क्या सिद्धांत है। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। एक्सप्लेन डिफरेंट फैक्टर व्हिच
प्रेजेंटेशन अफेक्ट, है ना, वह उन घटकों को बताइए जो प्रस्तुतिकरण को प्रभावित करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है चौथे में का। दूसरा, प्रतिवेदन लेखन से आप क्या आपका क्या आशय है? व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट राइटिंग? ये बहुत जरूरी है कि रिपोर्ट राइटिंग आप कैसे करते हैं। उसके बाद प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट प्रिपरेशन। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है प्रस्तुतिकरण की अवधारणा क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंटेशन? प्रस्तुतिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द प्रेजेंटेशन। तो ये आपका यूनिट 4 हो गया। यूनिट 5 में आप देखिए, तो यूनिट 5 का जो क्वेश्चन है, यूनिट 5 का जो क्वेश्चन है, सांकेतिक संचार क्या है, इसके कार्य और प्रकार को बताइए। ठीक, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? एक्सप्लेन इट्स फैक्टर एंड टाइप। इसके कार्य और प्रकार क्या है इसको बताना, वर्बल और नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल की बात कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है पार्श्व भाषा किसे कहते हैं? पार्श्व भाषा के महत्व और सीमाओं को बताइए। तो पार्श्व भाषा पैरा लैंग्वेज, जो साइड गाना चलता है ना बैकग्राउंड में, तो उसी चीज की बात करता है, पैरा लैंग्वेज। पार्श्व भाषा किसे कहते हैं? पार्श्व भाषा के महत्व और सीमाओं को बताइए। व्हाट इज पैरा लैंग्वेज? डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ पैरा लैंग्वेज। इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन है दैहिक भाषा के प्रकारों का चर्चा करते हुए उनके गुण दोषों की वर्णन कीजिए। जो दैहिक भाषा है यानी बॉडी लैंग्वेज, डिस्कस द टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज विद इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक, उसको बताना है इसमें शॉर्ट में। इसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स बनाना है, जिसमें जैसे फैक्स हो गया, ईमेल हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, तो ये आपको बनाना पड़ेगा। तो इसको अगर बनाते हैं तो आप जो है क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया चला जाएगा। और इन क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और इसी के साथ ये वीडियो आपका क्या होता है, यहीं पे समाप्त। जो भी डाउट है हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर कुछ जो टॉपिक्स है उस पर वीडियो बन जाए। अगर समय मिला तो हम वीडियो भी उस पर बनाएंगे, अपलोड करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।